हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रिय शाश्वत, योर बायोलॉजी मेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कार्टिलेज के बारे में, उसका पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था। अब उसी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट है फर्दर बोन, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। बोन, हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का दो कैटेगरी देखा था। वन इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोगों ने कार्टिलेज देखा, उसके बाद बोन देख रहे हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग ब्लड और लिम्फ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के ह्यूमन हार्ट में उसका चर्चा करेंगे हम लोग। तो बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में तो पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल फर्दर मैच्योर होकर कॉन्ड्रोसाइट बनाता है और कॉन्ड्रोसाइट के ही सिक्रीशन से उसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है। लेकिन बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड और नॉन प्लिएबल होता है। और ये हार्डेस्ट टिश्यू है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये हार्डेस्ट टिश्यू है। तो इसका लिख लें कुछ पॉइंट। हार्डेस्ट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, और ये सपोर्टिंग का काम करता है, वेरियस ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है एंड सपोर्ट वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है। बोन का भी कवरिंग होता है, एक आउटर कवरिंग होता है और एक इनर कवरिंग होता है। आउटर कवरिंग में हम पेरिओस्टियम यूज़ करते हैं और इनर कवरिंग के लिए हम इंडोस्टियम यूज वर्ड करते हैं। ठीक है। और इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? बोन का मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड तो होता ही होता है, जो कि कार्टिलेज का भी होता है, लेकिन कार्टिलेज प्लिएबल होता है और ये नॉन प्लिएबल होता है। क्या होता है? नॉन प्लिएबल होता है, मतलब ये मुड़ नहीं सकता है, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल को हम क्या बोले थे? कॉन्ड्रोब्लास्ट बताए थे। कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल को क्या यूज़ किए थे? कॉन्ड्रोब्लास्ट। वही मैच्योर होकर कॉन्ड्रोसाइट बनाता। वैसे ही ठीक उसी प्रकार बोन में भी ऑस्टियोब्लास्ट होता है, जो कि बोन प्रोड्यूसिंग सेल है। फर्दर वो डिवाइड और मैच्योर होकर ऑस्टियोसाइट बनाता है। क्या होता है? बोन प्रोड्यूसिंग सेल क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट होता है। क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट होता है। और मैच्योर सेल्स ऑफ द बोन क्या होता है? ऑस्टियोसाइट होता है। एक्चुअली यही ऑस्टियोब्लास्ट जो है वही डिवाइड और मैच्योर होके ऑस्टियोसाइट बनता है। यही डिवाइड और मैच्योर होके क्या बनता है?
ऑस्टियोसाइट बनता है। बोन का जो मैट्रिक्स है ये ओइसिन प्रोटीन से बना होता है। बोन का मैट्रिक्स किस प्रोटीन से बना होता है? ओइसिन प्रोटीन से बना होता है। और याद कीजिए कि कॉन्ड्रो कार्टिलेज का बोन किस प्रोटीन से बनता है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन से बनता है। बोन का मैट्रिक्स ओइसिन प्रोटीन से बनता है, वहीं कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है कॉन्ड्रीन प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन से बनता है। बोन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को जो है ऑसिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिफिकेशन। क्या कहेंगे? ऑसिफिकेशन। इसको हम ऑसिफिकेशन टर्म से यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? ऑसिफिकेशन टर्म से यूज़ करते हैं। बोन प्रोड्यूसिंग सेल क्या हुआ? ऑस्टियोब्लास्ट। और बोन को डिस्ट्रॉय करने वाला क्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल जो होता है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। एक ऑस्टियोब्लास्ट, एक ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? बोन को डिस्ट्रॉय करता है, और वहीं ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? बोन का फॉर्मेशन करता है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का दो कैटेगरी हम लोग पढ़े थे, एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या उसको वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, जिसमें हम ब्लड और लिम्फ के बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी में चर्चा करते हैं। उसके बाद स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम दो चीज़ देखते हैं, कार्टिलेज देखते हैं और बोन देखते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में पूरा का पूरा कार्टिलेज हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो ये हमारा बोन है, हार्डेस्ट टिश्यू है। बोन क्या? हार्डेस्ट टिश्यू है और वेरियस ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करता है। और बोन प्रोड्यूसिंग सेल क्या? ऑस्टियोब्लास्ट। वही फिर मैच्योर होके ऑस्टियोसाइट बनाता है। क्या बनता है? ऑस्टियोसाइट। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है, नॉन प्लिएबल होता है, वेयर एज द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज हार्ड बट प्लिएबल। कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना होता है, वेयर एज द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज मेड अप ऑफ ओसिन प्रोटीन। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ हम बोन के एनसीईआरटी फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड होता है एंड नॉन प्लिएबल होता है, जो कि मुड़ नहीं सकता है। हार्ड और नॉन प्लिएबल होता है, हार्ड और नॉन प्लिएबल होता है। और ये मैट्रिक्स किससे बना होता है? ओसिन प्रोटीन से बना होता है। मेड अप ऑफ ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन से
बना होता है। मैट्रिक्स जो है कैल्शियम साल्ट और कोलेजन फाइबर से बनता है। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट रहता है। कोलेजन फाइबर प्लस कैल्शियम साल्ट। कैल्शियम साल्ट जो है इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया और कोलेजन फाइबर जो है हमारा ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। और ये दोनों क्या करता है कि बोन को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बोन। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम साल्ट जो है ये इनऑर्गेनिक पार्ट हो गया। ये कैल्शियम साल्ट क्या है? इनऑर्गेनिक पार्ट है। और कोलेजन फाइबर क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट है। क्या है? ऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक पार्ट में 3-4 कंपाउंड रहता है। Ca3 कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट और कुछ फ्लोराइड्स भी रहते हैं, बहुत कम मात्रा में रहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है मैक्सिमम होता है 80% के नियर अबाउट रहता है। और मैग्नीशियम फॉस्फेट जो होता है 10% के अबाउट रहता है। फ्लोराइड सबसे कम रहता है, वेरी लेस। बाकी बकाया कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो हमें 2-4 चीज़ पे गौर करना है कि बोन का मैट्रिक्स जो होता है हार्ड होता है, नॉन प्लिएबल होता है। बोन का मैट्रिक्स जो होता है ओसिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? ओसिन प्रोटीन से बना होता है। और ये कुछ कंपोनेंट्स जो हैं कैल्शियम साल्ट्स के इनऑर्गेनिक, इसको ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, इरेज कर दें। बोन के ही अंदर रेड बोन मैरो रहता है, बोन मैरो रहता है ना, वो हम डायग्राम में देखेंगे। अब बोन के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं हम। फंक्शंस ऑफ बोन। पहला है कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बॉडी का बनाता है। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फर्स्ट क्या है? प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। दूसरा क्या है? ये वेरियस ऑर्गन और टिश्यू को इंटरनली बॉडी में सपोर्ट करता है या प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स वेरियस इंटरनल टिश्यू और organ in the body। तीसरा क्या रहता है कि इसमें बोन मैरो रहता है जहाँ की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन रहता है। बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट रहता है, डायग्राम में हम देखेंगे।
ये हमारा तीन चीज़ फंक्शंस हुआ किसका, बोन का, कि भाई ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल टिश्यू और ऑर्गन्स को ह्यूमन बॉडी में, और पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब प्रोटेक्ट भी करता है और क्या करता है, सपोर्ट भी करता है। और बोन के अंदर बोन मैरो रहता है, ठीक है, वहीं ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बोन के अंदर एक्चुअली बोन मैरो जो होता है ना, रेड बोन मैरो होता है, येलो बोन मैरो भी होता है। रेड बोन मैरो में स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, और येलो बोन मैरो जो होता है डायोफाइसिस के रीजन में, जहाँ डायोफाइसिस रीजन होता है डायग्राम में देखेंगे वहाँ प्रेजेंट रहता है, और वहाँ कॉम्पैक्ट बोन भी प्रेजेंट रहता है जो कि डायोफाइसिस रीजन में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। हार्डेस्ट सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी का क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनामेल। कुछ फैक्ट्स हैं, क्या है, इनामल। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनामल है। सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा होगा, ब्लड। सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा होगा, ब्लड होगा। अगर बात करा जाए हार्डनेस ऑर्डर का बोन और कार्टिलेज में, तो बोन का हार्डनेस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कार्टिलेज। हार्डनेस ऑर्डर जो होगा बोन का ज़्यादा होगा, किससे, कार्टिलेज से। क्योंकि एक बात तो मालूम है हमको कि कार्टिलेज का भाई मैट्रिक्स जो होता है हार्ड तो होता है लेकिन प्लायबल होता है, मुड़ भी जाता है। लेकिन वहीं बोन का जो मैट्रिक्स होता है हार्ड तो होता है लेकिन नॉन प्लायबल होता है, मुड़ भी नहीं सकता है। तो ये हमारा बोन के बारे में इसके फंक्शंस हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाला चीज़ है। और वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी दे दो, WFCT, वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, WFCT, ठीक है। बोन का जो ग्रोथ होता है यूनिडायरेक्शनल होता है या बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल होता है। ग्रोथ ऑफ बोन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ये भी पॉइंट लिख लीजिए, ग्रोथ ऑफ बोन इज बाई डायरेक्शनल। ग्रोथ ऑफ बोन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल। ग्रोथ ऑफ बोन क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। बोन के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, पेरीऑस्टियम, और इनर कवरिंग को क्या कहते हैं, इंडोऑस्टियम। कवरिंग ऑफ बोन, दो कवरिंग होगा, एक आउटर होगा और एक इनर होगा। आउटर कवरिंग को पेरीऑस्टियम कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरीऑस्टियम कहेंगे। और इनर कवरिंग को क्या कहेंगे, इंडोऑस्टियम कहेंगे। इनर कवरिंग को क्या कहेंगे, इंडोऑस्टियम कहेंगे। इंडोऑस्टियम
या इंडोस्टियम। इनर कवरिंग को क्या कहेंगे? इंडोस्टियम। मेमेलियन बोन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक हैवर्सियन कैनाल प्रेजेंट रहता है मेमेलियन बोन में, जो प्रेजेंट कहाँ रहता है? मैट्रिक्स में। बोन के मैट्रिक्स में हैवर्सियन कैनाल प्रेजेंट रहता है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेमेलियन बोन। ये भी पॉइंट लिख लिया जाए। ये PYQ भी है। ये इम्पॉर्टेंट है, PYQ है। ठीक है, नीट एम सब में पूछा गया है शायद। हैवर्सियन कैनाल ये मेमेलियन बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये इंटरकनेक्टेड होता है वॉकमैन्स कैनाल से। वॉल्कमैन कैनाल से इंटरकनेक्टेड रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स। प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। ऑस्टियोसाइट्स जो है, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन प्रोड्यूसिंग सेल है, वही मैच्योर होके मैच्योर फॉर्म में क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है लैक्यूनी, वहीं प्रेजेंट रहता है कौन? ऑस्टियोसाइट। इसको राइट डाउन किए, राइट डाउन कर लीजिए। तो ऑस्टियोसाइट मैच्योर फॉर्म है किसका? ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोसाइट क्या है? सेल है। मैच्योर फॉर्म ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स जो है प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड लैक्यूने। यहाँ प्रेजेंट रहता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है? मैच्योर फॉर्म ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट है। मैच्योर फॉर्म ऑफ द राइट डाउन कर लिए हैं। एक हम डायग्राम देखते हैं। ये हमारा कैनालिकुली है। ये हमारा कैनालिकुली है।
ये हमारा क्या है, कैनालिकुली है। ये ऑस्टियोसाइट्स का जो है ना कैनालिकुली साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है जो कि लैक्यूनी में ही प्रेजेंट रहता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, लैक्यूनी में। ये हमारा लैक्यूनी है, ये हमारा क्या है, लैक्यूनी है। और अभी हम बताए हैं कि ऑस्टियोसाइट्स जो है वो लैक्यूनी में ही प्रेजेंट रहता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड लैक्यूनी, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है लैक्यूनी। और ये हमारा है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। और ये ऑस्टियोसाइट सेल है तो उसका तो न्यूक्लियस भी होगा ही, कॉमन सी बात है। और ये जो देख रहे हैं ये सारा हमारा कैनालिकुली है। ये क्या है, कैनालिकुली। कैनालिकुली कुछ नहीं है, ये ऑस्टियोसाइट्स का ही साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है। क्या है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट। कैनालिकुली क्या है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन लैक्यूनी। कैनालिकुली क्या है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, किसका, ऑस्टियोसाइट का। क्या है, ऑस्टियोसाइट का। और ये ऑस्टियोसाइट जो है कल बताए थे कि कॉन्ड्रोब्लास्ट से कल चर्चा करा था कि कॉन्ड्रोसाइट बनता है। और ये कॉन्ड्रोसाइट क्या करता है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स का सिक्रीशन करता है, दैट इज द कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और ठीक यहाँ भी ऑस्टियोसाइट जो है मैट्रिक्स के, बोन के मैट्रिक्स का ऑर्गेनिक पार्ट का सिक्रीशन करता है, सिक्रीट ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बोन। ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या आएगा, बोलो भाई, कोलेजन फाइबर आएगा और ओइसिन प्रोटीन आएगा। दो ही चीज़ तो आएगा, एक कोलेजन फाइबर, दूसरा ओइसिन प्रोटीन आएगा। ठीक है। तो लैक्यूनी इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन विच ऑस्टियोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट, and the canaliculi, that is the cytoplasmic process of the osteocyte cells that is present in the lacunae। ये हमारा डायग्राम है। और हैवर्सियन कैनाल जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बोन दैट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। एक होता है वॉल्कमैन्स कैनाल, यही लिख देते हैं। वॉल्कमैन कैनाल कुछ नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड होता है हैवर्सियन कैनाल से थ्रू ट्रांसवर्स चैनल। ठीक है। through transverse channel, that is
वॉल्कमैन्स कैनाल, ठीक है, वॉल्कमैन्स कैनाल ये भी इम्पॉर्टेंट है। हेबर्सियन कैनाल भी इम्पॉर्टेंट है, वॉल्कमैन्स कैनाल भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद बोन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मैट्रिक्स कैसा है, किस प्रोटीन से बनता है, ये सारा चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। इरेज कर दें। अब हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ द बोन पे ले जाते हैं। किस पे ले जाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। स्ट्रक्चर ऑफ बोन पे बात करते हैं। ठीक है, यही है हमारा रेड बोन मैरो। यहाँ भी प्रेजेंट है हमारा रेड बोन मैरो। क्या प्रेजेंट है? रेड बोन मैरो प्रेजेंट है। और ये कवरिंग है हमारा बोन का। ये हमारा बोन का कवरिंग है। और यही कुछ कुछ येलो बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। येलो बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। ये क्या है? रेड बोन मैरो। और इस रेड बोन मैरो में स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट रहता है। स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट रहता है। ये भी हमारा क्या है? रेड बोन मैरो। ये पार्ट जो देख रहे हैं ये हमारा प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है। ये क्या है? प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है। और ये जो ब्लैक कलर का हम देख रहे हैं ये मेटाफाइसिस है। ये क्या है? मेटाफाइसिस है। मेटाफाइसिस है। ये भी क्या है? मेटाफाइसिस है। ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है तो ये हमारा डिस्टल एपिफाइसिस है। ये हमारा क्या है? डिस्टल एपिफाइसिस है।
और ये मिडिल रीजन जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायाफाइसिस रीजन है। ये क्या है? डायाफाइसिस रीजन है। और ये जो हमारा देख रहे हैं ये पोर्शन, इसको एपिफाइसियल प्लेट कहते हैं, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बनता है। ये क्या है हमारा? एपिफाइसियल प्लेट। एपिफाइसियल प्लेट है। किससे बना होता है? ऑस्टियोब्लास्ट से बना होता है। मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। मेड अप ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बना होता है। और ये सारा जो है, ये सारा चीज़, ये हमारा येलो बोन मैरो है। ये क्या है? येलो बोन मैरो है। और ये जो देख रहे हैं डार्क सा, यहाँ थोड़ा थिकनेस है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट बोन है। ये क्या है? कॉम्पैक्ट बोन है। इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कहाँ प्रेजेंट है? डायाफाइसिस रीजन में प्रेजेंट है। ध्यान देने वाली बात यही है कि कॉम्पैक्ट बोन एंड येलो बोन मैरो आर प्रेजेंट इन द डायाफाइसिस रीजन। कहाँ प्रेजेंट है? डायाफाइसिस रीजन में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन डायाफाइसिस। और ये जो मेटाफाइसिस है, ये मेटाफाइसिस जो है एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के जंक्शन की तरह काम करा है। इसके ऊपर क्या है? डायाफाइसिस, और यहाँ इसके नीचे क्या है? एपिफाइसिस। चाहे डिस्टल एपिफाइसिस हो या चाहे प्रॉक्सिमल हो, उससे नहीं है, एपिफाइसिस है। यहाँ भी ये हमारा मेटाफाइसिस है। ऊपर जो है एपिफाइसिस है और नीचे डायाफाइसिस है। तो मेटाफाइसिस किसके तरह काम करता है? जंक्शन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द बोन हुआ। रेड बोन मैरो में कौन सा प्रेजेंट रहेगा? स्पंजी बोन प्रेजेंट रहेगा। वहीं आरबीसी, रेड बोन मैरो में ही तो आरबीसी का फॉर्मेशन सब होता है। ये पूरा हमारा डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ द बोन कंप्लीट हुआ। टू द पॉइंट चला है हम लोगों ने। तो मेटाफाइसिस इज द जंक्शन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, and epiphysis has two parts. One is the proximal epiphysis, one is the distal epiphysis. कॉम्पैक्ट बोन कहाँ प्रेजेंट रहेगा? डायाफाइसिस रीजन में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? डायाफाइसिस रीजन में प्रेजेंट रहेगा। ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द बोन का डायग्राम है, फिगर। स्ट्रक्चर ऑफ बोन। आज के लिए बस इतना ही। रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। इसको अच्छे से अपने को रिवाइज करके लाना। स्ट्रक्चर ऑफ द बोन ये पूरा कंप्लीट हुआ है। पूरा बोन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर ऑफ द बोन का डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। इसको अपने ध्यान रखना है अपने को। अब नेक्स्ट और बोन के बारे में चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे। इसीलिए रेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।